साक्षात मूर्ति का नाम ही मां। त्याग और तपस्या के स्वरूप का नाम मां। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति का नाम मां। जिंदगी की कड़वाहट में जो अमृत भर दे उस प्याले का नाम मां। आप शरीर के किसी भी अंग को काटिए तो उससे रक्त निकलता है, खून निकलता है, लेकिन अपने खून को भी जो दुग्ध बनाकर अपनी संतान को पिला दे उस शक्ति का नाम मां। एक बार परमात्मा से पूछा गया कि आप किस संबंध को मानते हैं, तो परमात्मा ने भी कहा, कर्म सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं अपने निज का अनुभव कहता हूं, आप कभी भी बाहर से जब घर जाएं, परिवार के सभी लोग मिलें दिखें और अगर मां ना दिखे तो मन बरियाई पूछ बैठता है कि मां कहाँ है। क्यों? क्योंकि मां के बिना घर घर रहता है, लेकिन जिन घरों में मां होती है वो घर घर नहीं, वो घर तो मंदिर होता है। ज्ञान से विज्ञान हुआ, विज्ञान ने अनेक यंत्र बनाए, लेकिन आज तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बन सका जिस यंत्र के द्वारा माता की ममता मापी जा सके। तौली गई ममता और प्यार को मापा गया, पर मैया का प्यार मापने का वो पैमाना कहाँ पाओगे। अब खजाना मन माना महिमंडल में पाओगे। खजाना मन माना महिमंडल में, पर मैया का प्यार भरा खजाना कहाँ पाओगे। मां सागर की गहराई है, मां सागर की गहराई है, मां हिमगिरी की भी ऊंचाई है, मां हिमगिरी की भी ऊंचाई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं मां के चरणों से आई। माता जिसको भी जल दे माता जिसको भी जल दे वो पौधा समदल बनता है, वो पौधा समदल बनता है। मां के चरणों को छू करके पानी गंगा जल बनता, क्योंकि मैया ही विष्णु है, मैया विधाता। मैया ही विष्णु है, मैया विधाता। मैया ही शंकर है, इस जग की त्राता, सब जग की त्राता। सबकी है तोल मां की नहीं कोई तोल, सबकी है तोल मां की
नहीं कोई तोल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया की ममता कभी घट कभी बढ़, गंगा की धारा, गंगा की धारा। इस संसार में सब कुछ बदलता है, सब कुछ घटता है, बढ़ता है, लेकिन माता का प्रेम ऐसा होता है पुत्र के प्रति कि वो घटता कभी नहीं, वो तो सदैव हो। कभी घट कभी बढ़ो, गंगा की धारा, गंगा की धारा। कभी घटे कभी बढ़े, कभी घटे कभी बढ़े, गंगा की धारा। पर न घटे माँ का प्यार, दोबारा प्यार दो। जिसे देखो सागर का मन जाए डोलो, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई बोलो। मीठे मधु से मीठे मीठे हैं बोलो, क्योंकि मैया की ममता। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति उऋण हो गए, गुरु का ऋण शेष बचा है। सो जनु हमरे माथे का दिन चली गयबू ब्याज बहु बढ़ा। इस संसार में जब कोई ऋण लेता है, कर्ज लेता है, तो अपने माथे लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कर्ज लिया, ऋण लिया, किंतु हमारे माथे काढ़ा, हमारे माथे लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्याज अधिक बढ़ गया, जो बढ़ गया सो बढ़ गया, उसको बढ़ने ना दिया जाए। क्या किया जाए? अभवानी व्यवहारिया बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। अब आप अपने व्यवहारियों को बुलाएं, मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा कर दूंगा, जो बाकी रहा गुरु का ऋण मैं सारा निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कर्जा मैं सभी चुका दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता ही पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। आपन माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, गुरुदेव का ऋण शेष है और वो ऋण आपने हमारे माथे काढ़ा। अच्छा, कोई कर्जा लेता है तो अपने माथे लेता है कि दूसरे के माथे लेता है? कोई कर्जा लेगा अपने माथे लेगा, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है सो जनु हमारे माथे काढ़ा। आपने कर्जा लिया वो भी हमारे माथे लिया। इसका क्या कारण है? जब भगवान शंकर ने मुझको चतुर्दश विद्याओं में पारंगत कर दिया, हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु बाबा को गुरुदक्षिणा दे। मैंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं। कहा, परशुराम अगर तुम गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो ऐसा करो, शेष नाग के पास जाओ, शेष नाग की मणि को लाओ, उस मणि को मैं कंठ में धारण करूंगा तो मेरी विषाग्नि शांत होगी। मैंने कहा, जैसी आज्ञा गुरु बाबा। मैंने परश को उठाया और शेषनाग के पास गया। मैंने शेषनाग से कहा, अपनी मणि मुझको दे दो। लेकिन नाग को मणि बहुत प्यारी होती है, क्या सांप किसी को मणि दे सकता है बंधु? उसने कहा, मैं मणि नहीं दूंगा। तो मैंने कहा, मुझसे युद्ध करो। मेरा और शेषनाग का 7 दिन तक भीषण संग्राम हुआ। शेषनाग युद्ध में हारा और क्षीर सागर की ओर भागा। मैंने उसका पीछा किया और जैसे पर उसका प्रहार करना चाहा, नारायण ने रोक दिया। परशुराम, यह है क्षीर सागर। क्षीर सागर माने दूध का सागर। अगर इसमें एक बूंद भी रक्त की गिरी, अगर इसमें एक बूंद भी खून की गिर गई तो इसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा, नारायण मेरे क्रोध का क्या होगा? कहा, परशुराम अभी तुम धैर्य धारण करो, त्रेता के चतुर्थ चरण में मैं आऊंगा, शेषनाग को लाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा। तो जो कर्जा है उसको निपटा लेना। तब वही यह कही रहा है, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, क्योंकि मस्तक में सांप की मणि होती है।
लेकिन भैया सांप के कान नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा सांप के कान, और इनके तो दुई दुई कान है, और कान होते हुए भी हमारी बात को कान नहीं कर रहे। लड़ाई तो इसी बात की है राजकुमार लक्ष्मण, अगर हमारी बात मान जाता तो काहे की लड़ाई। अब आनी व्यवहरिया बोली। देखिए व्यवहर नाम भगवान शंकर का, व्यवहर नाम महाजन का, और व्यवहर नाम व्यवहारी। आपके गांव में ये भगवान की लीला बहुत प्राचीन है, अनवरत कई वर्षों से हो रही है। और जिस गांव में भगवान की लीला होती है बंधु, वो गांव गांव नहीं रहता, वो गांव तीर्थ हो जाता है। जे दिन राम जन्म श्रुति गांव ही, तो तीर्थ सकल तहां चल आवहि। सर्वाणि तीर्थानि बसंत तत्र यत्ताच्युतो दारु कथा प्रसंगा। लेकिन विडंबना इस बात की है बंधुओं कि अगर लीला में भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। लीला को अगर हम मनोरंजन के साधन से देखेंगे तो फल मिलने वाला नहीं है। अगर लीला को भाव से देखेंगे तो महाराज हमें बहुत बड़ा फल मिलेगा। संसार को छोड़िए, आप बाजार जाते हैं, वस्तु चाहे 1 रुपए की लेनी हो, लेकिन भाव पहले पूछते हैं, ये वस्तु क्या भाव की है। जब बिना भाव के संसार की वस्तुएं नहीं मिलती तो क्या बिना भाव के भगवान मिल जाएंगे बंधु? नहीं मिल सकते। बिना भाव बाजार की वस्तु न मिलती मोल, तो भाव बिना प्रभु कैसे मिले भाव सहित हरि। आज देखिए ज्ञान को लेने वाले आजकल आपको कम मिलेंगे। कितनी यहाँ पे संख्या थी रात्रि के समय, और अब देखो, यही तो विडंबना है बंधुओं। लोगों से कहो भैया लीला गांव में हो रही है, देखने चलोगे? आए कहीं है चलित तो, लेकिन अबे फुर्सत नहीं है, अभी तो फुर्सत नहीं है। अयोध्या के एक संत हुए नारायण दास जी, कहा उस समय क्या होगा जब नारायण जब आई के यम पकड़ेंगे बाह, जब यमराज के दूत आकर के आपके हाथ को पकड़ लेंगे और कहेंगे चलो, तो कौनो कही का या सीजन की फसल आ जाए तब चलेंगे। कोई कहेगा क्या इस माह का वेतन आ जाएंगे फिर चलेंगे। ना आवे परवाना तो चले ना बहाना। उस समय महाराज कोई बहाना चलने वाला नहीं है। देखिए संसार है, कर्म क्षेत्र मिदम जगत, संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते भी भगवान को ना भूला जाए, यही नियम है। करते कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां को पानी धाना। माधव को ऐसा भजिए जो नागर को चित गागर में। नागर माने नारी, गागर माने घड़ा। एक नारी यमुना से घड़ा भरकर लाई, मार्ग में उसकी सखी मिल गई तो अपने सहेली से बात करने लगी, लेकिन उसका ध्यान उसी घड़ा में। आपके यहाँ ये पावन लीला होती है, आप सभी के लिए हमारा शुभाशीर्वाद है व्यासी अति सर्वत्र बढ़ जाए। धन्य धन्य यह नगर को और धन्य यहाँ के दास, जिन महिमा ऐसी रची ये रघुबर चरित प्रकाश। प्रथम धन्य उन लोग को जिनकी न्यो आरंभ, और गाड़ दियो 9 खंड में अचल कीर्त को खंभ। आप सभी के लिए हमारा शुभ आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान शंकर की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। और इस तरह से ऐसी वाणी का आह्वान करते हैं